जो कनाडा कुछ महीने पहले तक भारत को आंखें दिखा रहा था, आज वो अमेरिका के झटकों से हिल गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाकर उसकी आर्थिक स्थिति को बुरी तरह झकझोर दिया है। अब हालात ये हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो यूरोप के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कनाडा, जो खुद को दुनिया के सबसे मजबूत देशों में गिनता था, आज इतनी बड़ी मुसीबत में है? क्या है पीएम मोदी और ट्रंप की रणनीति जिसने कनाडा को मजबूर कर दिया? जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से इंपोर्ट होने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। कनाडा की 50 से 60% एक्सपोर्ट अमेरिका को ही जाती है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस और बेरोजगारी पहले से ही पीक पर थी और अब ट्रंप के इस कदम से वहां आर्थिक मंदी और बेरोजगारी का खतरा और भी बढ़ गया है। कनाडा की जीडीपी $2.8 ट्रिलियन है, जबकि अमेरिका की $28 ट्रिलियन। आर्थिक निर्भरता की वजह से कनाडा अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता और यही कारण है कि अब कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जोली यूरोप के देशों से मदद मांग रही है। उन्होंने हाल ही में फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम का दौरा किया और यूरोपियन यूनियन से इस संकट में साथ देने की अपील की। आपको याद दिला दें, कनाडा वही देश है जिसने कुछ महीने पहले भारत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए थे, लेकिन एक भी ठोस सबूत पेश नहीं किया। भारत ने तब कड़े शब्दों में इन आरोपों को नकार दिया था और कनाडा के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को सीमित कर लिया था। कनाडा की इस भारत विरोधी नीति का असर यह हुआ कि उसकी आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो गई। भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों में दरार पड़ गई, जिससे कनाडा को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अच्छे व्यक्तिगत और कूटनीतिक रिश्ते रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ के फैसले के बाद कनाडा की हालत और भी खराब हो गई और वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला पड़ गया। पीएम मोदी की वसुधैव कुटुंबकम और मेक इन इंडिया नीति ने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। जहां एक तरफ भारत ने अपने निर्यात को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी ओर कनाडा की अर्थव्यवस्था अमेरिका पर निर्भरता की वजह से कमजोर होती गई। पीएम मोदी और ट्रंप की यह रणनीति कनाडा के लिए बड़ा झटका साबित हुई। आर्थिक संकट से जूझते हुए कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जोली ने यूरोपियन यूनियन के देशों से मदद की अपील की है। मेलेनी जोली ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर अमेरिका कनाडा के साथ यह कर सकता है तो अगला टारगेट यूरोप हो सकता है। उन्होंने यूरोप के देशों से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। कनाडा की सरकार चाहती है कि यूरोपियन यूनियन के देश अमेरिका पर दबाव डालें ताकि टैरिफ को हटाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूरोप कनाडा की मदद के लिए आगे आएगा या फिर कनाडा को अपने दम पर इस संकट का सामना करना पड़ेगा। दरअसल कनाडा के पास इस समय ज्यादा विकल्प नहीं है। अगर कनाडा यूरोपियन यूनियन से समर्थन हासिल करने में नाकाम रहता है तो उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कनाडा ने अवैध प्रवास को रोकने के लिए वादे पूरे नहीं किए तो मार्च से 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका ने कनाडा से इंपोर्ट होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर भी 25% एडिशनल ड्यूटी लगा दी है, जिससे कनाडा को बिलियंस का नुकसान होने वाला है। कि अर्थव्यवस्था पहले ही हाउसिंग क्राइसिस, बेरोजगारी और कर्ज के बोझ तले दबी है। ऐसे में अगर अमेरिकी टैरिफ पूरी तरह लागू हो गए तो कनाडा की इकोनॉमी के कोलैप्स करने का खतरा और भी बढ़ जाएगा। भारत के लिए यह स्थिति कूटनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकती है। कुछ महीने पहले तक जो कनाडा भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा था, आज उसकी हालत इतनी खराब है कि भारत का जिक्र भी उसकी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स में नहीं हो रहा। पीएम मोदी ने कनाडा के आरोपों को नजरअंदाज करते हुए
मजबूत विदेश नीति अपनाई और अमेरिका के साथ अपने संबंध और भी मजबूत किए। अब जबकि कनाडा आर्थिक संकट में है, भारत अपनी स्थिति का फायदा उठाकर वैश्विक मंच पर और भी मजबूत भूमिका निभा सकता है। भारत को अब यह देखना होगा कि यूरोपियन यूनियन इस पूरे मसले पर क्या रुख अपनाता है और कैसे कनाडा की डिप्लोमेटिक पॉलिसी में बदलाव आता है। खैर, ये थी कनाडा की गिरती अर्थव्यवस्था की पूरी कहानी। एक समय था जब कनाडा भारत पर आरोप लगाकर खुद को ताकतवर समझ रहा था, लेकिन पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति के आगे उसकी एक न चली। आज हालात ये हैं कि कनाडा को अपने अस्तित्व की चिंता सता रही है और वह यूरोप से मदद मांगने के लिए मजबूर हो गया है। देखना यह होगा कि क्या कनाडा इस आर्थिक संकट से बाहर आ पाएगा या फिर उसकी अर्थव्यवस्था और भी बुरी हालत में चली जाएगी। इस पूरे मामले में भारत कैसे अपनी स्थिति मजबूत करेगा, यह देखना भी दिलचस्प होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।